भगवद गीता का शायद सबसे हैरान कर देने वाला, सबसे विस्मयकारी अध्याय, अध्याय 11। एक ऐसा पल जब युद्ध के मैदान के बीचों बीच ब्रह्मांड के सारे राज खुल जाते हैं। चलिए आज इसी अद्भुत दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ युद्ध का शोर और बीच में खड़े हैं अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा होते हुए भी बिल्कुल टूट चुके हैं। और वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से उस परम ज्ञान की मांग करते हैं जो उनके सारे भ्रम को हमेशा के लिए मिटा दे। तो होता यह है कि कृष्ण की ज्ञान भरी बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक नई बेचैनी जाग उठती है। उन्हें अब सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, उनके अंदर कृष्ण के उस सच्चे, उस असली रूप को देखने की एक जबरदस्त इच्छा पैदा होती है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। और ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि मुझे आपका वो रूप देखना है जिसमें ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुझे उस परम स्रोत को अपनी आंखों से देखना है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम अपनी इन छोटी छोटी आंखों से उस अनंत को, उस इन्फिनिट को देख भी सकते हैं? मतलब ये तो नामुमकिन लगता है ना? और बस यहीं से इस अध्याय का सबसे जबरदस्त, सबसे अविश्वसनीय हिस्सा शुरू होता है। अर्जुन के इस असाधारण अनुरोध को कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण जानते थे कि हमारी ये फिजिकल आंखें उस विराट रूप को देख ही नहीं पाएंगी, तो वो अर्जुन को एक तरह का सुपरविजन देते हैं, दिव्य चक्षु, ताकि वो सच को अनुभव कर सके जिसे साधारण आंखें कभी नहीं देख सकती। अब जो अर्जुन देखते हैं उसको शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। गीता कहती है, ऐसा लगा मानो आसमान में एक साथ 1000 सूरज निकल आए हों। जरा सोच कर देखिए, वो रोशनी, वो तेज। तो आखिर उन्हें दिखा क्या? देखिए, एक ही शरीर के अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स, अनगिनत चेहरे, अनगिनत आंखें, देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ उसी एक रूप में, जिसका न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। ये एक ऐसा नजारा था जो खूबसूरत भी था और साथ ही बेहद डरावना भी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस अद्भुत नज़ारे का एक दूसरा, बहुत ही गहरा और कह सकते हैं भयानक पहलू भी था, समय की असलियत। अर्जुन को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि युद्ध के सारे महान योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सबके सब उस विराट रूप के मुंह में समाते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब युद्ध का नतीजा तो पहले ही लिखा जा चुका है। और तभी कृष्ण अपने सबसे गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं, मैं महाकाल हूँ, समय जो सब कुछ नष्ट कर देता है। यानी वो सिर्फ बनाने वाले नहीं, मिटाने वाले भी वही हैं। तो देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू सामने आए। एक तरफ था विराट स्वरूप जो सब कुछ बनाता है, और दूसरी तरफ था महाकाल का वो भयानक रूप जो सब कुछ निगल जाता है। और ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही परम सत्य के दो चेहरे हैं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हम जैसा एक आम इंसान इस परम सत्य को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, इसे कैसे समझें? अर्जुन की हालत तो खराब हो चुकी थी। वो डर और हैरत से कांप रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आखिर आपको पाने का, इस सच को जानने का असली रास्ता क्या है? और यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़ी, बहुत क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो साफ करते हैं कि मेरा ये रूप न तो सिर्फ वेद पढ़ने से मिलेगा, न मुश्किल तपस्या करने से, न बड़े बड़े दान देने से, और न ही यज्ञ और हवन करने से। ये सब रास्ते यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो फिर सही रास्ता क्या है? कृष्ण सिर्फ एक ही रास्ता बताते हैं, अनन्य भक्ति। इसका मतलब है ऐसी भक्ति जिसमें कोई दूसरी मिलावट ना हो। जब इंसान पूरी तरह से एक मन से सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर ही निर्भर हो जाए, बिना किसी और सहारे के। कृष्ण का जवाब बिल्कुल साफ है। कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से ही कोई मुझे इस रूप में जान सकता है, देख सकता है और मुझ में मिल सकता है। यानी दिमाग के सारे रास्ते बंद, अब बस दिल का रास्ता ही खुला है, सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण। और ये कोई हवाई बात नहीं है। कृष्ण इसे जीने का तरीका भी बताते हैं, 4 सीधे साधे कदम। पहला, अपना हर काम ऐसे करो जैसे वो ईश्वर के लिए हो। दूसरा, ईश्वर को ही अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल बना लो। तीसरा, दुनिया की चीजों से अटैचमेंट छोड़ दो। और चौथा, किसी भी जीव से नफरत मत करो। बस यही है सच्ची भक्ति।
और आखिर में ये सारी बातें एक ही महावाक्य में सिमट जाती हैं, जो गीता का सार है, वासुदेवः सर्वम। यानी सब कुछ वही है, जो अच्छा है, जो बुरा है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, सब कुछ एक ही दिव्य चेतना है। इस एक दर्शन ने अर्जुन की सोच को, उनकी चेतना को पूरी तरह से बदल दिया। उन्हें ये समझ आ गया कि जन्म, जीवन और मृत्यु ये सब एक ही डिवाइन रियलिटी का हिस्सा हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर हर क्रिया, हर घटना और हर प्राणी उसी एक दिव्य नाटक का हिस्सा है, तो क्या ये हमारे अपने जीवन को, हमारे कर्तव्यों को और हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देता? इस पर सोचिएगा जरूर। Subscribe for more.